अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस विद अदनान मोइन। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक कोर, कैश एंड सिस्टम क्लॉक। इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उस वीडियो को एक मरतबा गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये टॉपिक आपके पेपर 1 कंप्यूटर सिस्टम के चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर के फर्स्ट सब टॉपिक की तीसरी सब हेडिंग थी। इसमें हमने ये देखना था कि कोर क्या होती है, कैश क्या होती है और सिस्टम क्लॉक क्या चीज़ है, इनका इफेक्ट कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर क्या होता है। इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस पास पेपर में आए हुए हैं हम ये देखेंगे कि उन्हें कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और किस तरह फुल मार्क्स लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, द वॉन न्यूमैन मॉडल फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम हैज सेवरल कंपोनेंट्स। वॉन न्यूमैन मॉडल के सेवरल कंपोनेंट्स हैं that are used in fetch execute cycle, means fetch decode execute cycle में बहुत सारे components वॉन न्यूमैन मॉडल के इस्तेमाल होते हैं। वन component is main memory, एक component तो main memory है। Describe what is meant by main memory, क्या चीज़ है main memory and how it is used in one न्यूमैन मॉडल और a computer system। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और एज पर माई हैबिट और माई रिकमेंडेशन अभी से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अगर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है तो मैक्सिमम इट कुड कम फॉर 6 मार्क्स एज वेल। तो आप अभी से 5 to 6 पॉइंट्स अपने नोट्स बना लीजिए ताकि अगर ये 5 मार्क्स का आ जाए या फिर ये मैक्सिमम 6 मार्क्स का आ जाए, ये पैराग्राफ जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो इसमें देखें आपसे ये पूछ रहा है कि मेन मेमोरी क्या होती है और वॉन न्यूमैन मॉडल में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो एक बात तो आप ये याद रखिए, मेन मेमोरी मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये यहाँ पर आप डिवाइस रैम भी समझ सकते हैं और फिनोमिना रैम भी समझ सकते हैं। फिनोमिना रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डेटा रैंडमली एक्सेस किया जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी होती है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी मींस कंटेंट्स जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा कंटेंट्स इरेज हो जाएंगे। और रैम जो है वो होल्ड करती है उस डेटा को जो करंटली इज नीडेड फॉर द माइक्रो प्रोसेसर। वो भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। फिर आप एक फिफ्थ पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, दिस इज द मेमोरी विच सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस। तो कौन कौन से 5 पॉइंट्स, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आप याद रख लें। इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, also known as a primary memory because CPU comes in contact with this memory first. Then third, it's a volatile memory, content इसके erase हो जाएंगे as soon as computer shut down. 3. Then 4, it hold currently in use data or instruction. And number 5, this memory is directly accessible by the CPU. तो ये 5 पॉइंट्स आप याद रखिए। 5 पॉइंट्स तो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे लिखना चाहिए और उसकी मार्किंग भी आपके साथ करता हूँ कि आपको कैसे जो है वो इन 5 पॉइंट्स पे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। फिलहाल ये 3 मार्क्स का है फॉर द टाइम बिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स ही लिखें तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख दें, यू विल गेट 3 मार्क्स। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2, इसके पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि स्टेट 2 अदर कंपोनेंट्स ऑफ वन न्यूमैन मॉडल फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। 2 कंपोनेंट्स और बता दें, एक तो उसने बता दिया है, एक तो ये है मेन मेमोरी, कोई 2 कंपोनेंट्स आपने बताने हैं। तो वॉन न्यूमैन मॉडल में बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे और उसमें मैंने कहा था कि एक फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन के बाद एग्जीक्यूशन पर जाता है। तो कोई भी 2 लिख दीजिए, मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रजिस्टर का नाम ले लें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम काउंटर, CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, बसेस के नाम ले लें, सिस्टम बस या फिर इंडिविजुअल बसेस के नाम ले लें, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, कुछ भी ले लें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। फिलहाल तो ये आपसे कह रहा है कि कोई भी 2 लिख दें, लेकिन ये क्योंकि बहुत आसान है तो इसलिए मैं सिर्फ 2 ही लिख देता हूँ, लेकिन आप कोई भी 2 से ज़्यादा याद रख सकते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स में से भी कोई भी नाम ले लें, MAR, MDR, CIR, PC, एक्यूमुलेटर, ACC, बसेज में से 3 बसेज में से कोई भी बस का नाम ले लें, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कोई भी 2 आप लिख देंगे तो यू विल गेट 2 मार्क्स। और अगर ये 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स ऐसे आ गया तो यू कैन ईजिली नेम 5 to 6 कंपोनेंट्स। ये बहुत आसान है। तो देखिए आप क्या आंसर लिखेंगे, ये आपके लिए मार्क कर देता हूँ साथ में ताकि आपको ये अंदाजा हो कि किस सेंटेंस पर आप मार्क क्वालिफाई करेंगे। इट्स मेन मेमोरी ऑफन रेफर टू एज प्राइमरी मेमोरी, 1 मार्क, इट्स अ प्राइमरी मेमोरी। टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के तौर पे इसको हम याद रखते हैं कि डेटा इसके अंदर से रैंडमली एक्सेस होता है, तो यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस एज वेल। इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मींस मीनिंग इट लूजेज इट्स कंटेंट्स व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, तो ये 3rd पॉइंट हो गया। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, होल्ड करना डेटा और इंस्ट्रक्शन को, दैट आर करंटली इन यूज अलाउइंग देम टू डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस रखता है इन कंटेंट्स पर, so this memory is directly accessible by the CPU. So these are 5 points, 1, 2, 3, 4 and 5.
फॉर द टाइम बीइंग ये 3 मार्क्स का आया है तो यू कैन राइट एनी 3, लेकिन नोट्स अभी से बना लीजिए, 5 पॉइंट्स लिख लीजिए, मैक्सिमम इट कुड कम फॉर 5 मार्क्स एज वेल, तो आप इजीली यू कैन गेट 5 मार्क्स बाय कीपिंग दीज 5 पॉइंट्स इन माइंड। फिर दूसरा आसान था, स्टेट 2 अदर कंपोनेंट्स, तो आप ALU लिख दें, कंट्रोल यूनिट लिख दें, मेमोरी डेटा रजिस्टर लिख दें, कोई भी लिख दें, तो यू विल गेट 2 मार्क्स इजीली। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे ये कह रहा है, एक क्वेश्चन है उसमें आपसे ये कह रहा है कि अ कंप्यूटर हैज अ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। द कंप्यूटर हैज अ सिंगल कोर CPU, कंप्यूटर के पास एक सिंगल कोर CPU है। स्टेट वन पर्पस ऑफ अ कोर इन अ CPU, कोर का कोई भी एक पर्पस बता दीजिए, कोर का कोई भी एक मकसद बता दीजिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोई भी एक पॉइंट लिखेंगे तो यू विल गेट 1 मार्क, वैलिड पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्राइमरली इट्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शन, या टू प्रोसेस अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, कोर का ये काम हो सकता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं टू कैरी आउट फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, तो कोई भी लिख दें, यू विल गेट 1 मार्क। सो अगर मैं सिर्फ एक नंबर ही लेना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा टू कैरी आउट सिंगल फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। सो यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस पॉइंट। उसके बाद ये कह रहा है कि द कंप्यूटर इज अपग्रेडेड, कंप्यूटर को अपग्रेड कर लिया, सिंगल कोर के बजाय आपने डुअल कोर यूज कर लिया, 2 कोर आपने ले ली। देन एक्सप्लेन हाउ द अपग्रेड कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, अपग्रेड करने से परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी। तो नाउ इट कैन प्रोसेस 2 इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम, क्योंकि आपने डुअल कोर कर लिया है। तो मैंने आपको जो है वो एक किचन और उसके अंदर शेफ इस एग्जाम्पल से वीडियो में समझाया था कि शेफ्स आर जस्ट लाइक कोर्स, किचन इज लाइक CPU। तो अगर आपके पास 2 कोर हो गए हैं तो इट मीन्स यू कैन नाउ प्रोसेस 2 इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। और इसी तरह इट विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर एज वेल। तो आप लिख सकते हैं कि वी कैन कैरी आउट 2 FDE cycle at the same time, और उसके साथ मैंने आपसे कहा था इट विल इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस, इट विल इंक्रीज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, यू विल गेट 2 मार्क्स इजीली। एक और सवाल देखते हैं, कह रहा है कि सेट यूजेज अ कंप्यूटर फॉर वर्क, इसका पार्ट भी रेलिवेंट है हमारे टॉपिक के साथ, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल या फिर कोर्स क्लॉक स्पीड के साथ। कह रहा है कि डिस्क्राइब द वेज इन विच द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ हिज लैपटॉप कंप्यूटर। वो फैक्टर्स बताने हैं जो नीचे पूछ रहा है, वो कैसे उसकी परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होंगे। सबसे पहला कह रहा है कि नंबर ऑफ कोर्स, अगर नंबर ऑफ कोर्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा। नंबर ऑफ कोर्स के बारे में अब आप क्या लिख सकते हैं, ये आपके लिए 4 मार्क्स का है, तो ये ध्यान में रखें कि 2 पॉइंट्स, 2 वैलिड पॉइंट्स आपने यहाँ पे देने नंबर ऑफ कोर्स के लिए, 2 वैलिड पॉइंट्स आपने देने हैं इधर क्लॉक स्पीड के लिए। तो मैं आपको 2 से ज़्यादा पॉइंट बताता हूँ, आप अपने लिए नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। हो सकता है कि ये सिर्फ नंबर ऑफ कोर्स ही 4 मार्क्स का आ जाए, तो फिर आपको 4 पॉइंट्स कोर के याद रख लेने चाहिए। अगर क्लॉक स्पीड के बारे में पूछ ले और वो 4 मार्क्स का सिर्फ अकेला क्लॉक स्पीड आ जाए तो एटलीस्ट रिमेंबर 4 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ कोर्स के रिगार्डिंग 4 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। नंबर 1, ईच कोर प्रोसेसेस 1 इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक पल्स, मीन्स ईच कोर कैन प्रोसेस 1 इंस्ट्रक्शन इन सिंगल फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, एक तो ये हो जाएगा। फिर अगर आप कोर्स बढ़ा देते हैं तो मल्टीपल कोर्स मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुड बी स्प्लिट बिटवीन द 2 कोर्स। सही है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो 2 कोर्स के दरमियान में ब्रेक कर लूंगा, तो मोर इंस्ट्रक्शंस कुड बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, मीन्स इन अ सिंगल फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल आई कैन रन मोर देन 1 इंस्ट्रक्शंस। तो अगर ये डुअल कोर होगा तो 2, क्वाड कोर होगा तो 4 एंड सो ऑन। मोर कोर्स कैन डिक्रीज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टास्क। सही है, अगर आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें 100 इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप उसको सिंगल कोर के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल वो 100 सेकंड्स ले रहा है, तो अगर आप डुअल कोर कर देंगे या क्वाड कोर कर देंगे तो फिर ये कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मोर कोर्स डिक्रीजेज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टास्क। नंबर 2, मल्टीपल कोर्स मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्प्लिट बिटवीन द कोर्स और अमंग द कोर्स। नंबर 3, more course means more than 1 course will execute more than 1 instruction per clock pulse. Number 4, more course decrease the time taken to complete the task. तो ये 4 मार्क्स तो आपके, अगर नंबर ऑफ कोर्स अकेला 4 मार्क्स का आ गया तो यू कैन राइट दीज 4 पॉइंट, यू विल इजीली गेट 4 मार्क्स। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग अगर आप कहते हैं 2 पॉइंट्स ही लिखने हैं तो फाइन, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो यू कैन राइट एनी 2 पॉइंट्स आउट ऑफ दीज 4। देन सेकंड इज क्लॉक स्पीड।
क्लॉक स्पीड के बारे में पॉइंट्स क्या होने चाहिए? क्लॉक स्पीड क्या करेगा? ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ सिंगल क्लॉक पल्स, सही है, एक क्लॉक पल्स के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. सो इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड, सही है, मीन्स more quickly the number of instructions will execute at a given time or per second. क्लॉक स्पीड के बारे में पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? एक आप ये लिख सकते हैं कि each instruction is executed on a clock pulse means one fetch decode execute cycle is run on each clock pulse, it is clock speed. नंबर 2, यानी कि एक पल्स के अंदर एक फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल रन हो जाता है, दिस इज माय क्लॉक स्पीड. देन सो सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? द क्लॉक स्पीड डिक्टेट्स द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी रन पर सेकंड. तो क्लॉक स्पीड से ही पता चलता है कि एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस आप रन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका सीपीयू है 3.5 गीगाहर्ट्ज, तो इट मींस 3.5 into 10 raised to the power 9 क्लॉक पल्सेस पर सेकंड, मींस 3.5 into 10 raised to the power 9 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आई कैन एग्जीक्यूट. तो आपकी जो क्लॉक स्पीड है वही डिसाइड करती है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल सेकंड एग्जीक्यूट होंगी. इसी तरह फास्टर द क्लॉक स्पीड मोर द इंस्ट्रक्शंस कैन रन पर सेकंड. जितनी ज्यादा आपकी क्लॉक स्पीड ज्यादा हो जाएगी, 3.5 गीगाहर्ट्ज की बजाय आपने 4.5 गीगाहर्ट्ज ले लिया, तो ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी विद इन अ सिंगल सेकंड. तो आउट ऑफ दीज 3 फॉर द टाइम बीइंग यू कैन राइट 2, वरना अगर आप इन तीनों को याद रखें तो अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आ गया तो होपफुली यू विल गेट. लेट मी मार्क कैसे होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिखते हैं हम कि डिस्क्राइब द वे इन विच following factors, so number of cores, each core in a CPU process one instruction per clock pulse, 1 mark. Having multiple cores means the sequence of instructions can be split between them. अगर आपके पास multiple cores होंगी तो instructions जो है वो distribute हो जाएंगी. Then allowing more than one instruction to be executed simultaneously, एक से ज्यादा instruction execute हो जाएगी. इसी तरह increasing the number of cores significantly decrease the overall time taken to complete a task. ठीक है, 4 हो गया. 5th पॉइंट ये भी हो सकता है कि thereby improving the performance बहुत बढ़ जाएगी आपकी. तो दिस कुड बी योर 5th पॉइंट. तो एक ही दफा एक पैराग्राफ याद कर लें रिगार्डिंग द नंबर ऑफ कोर्स. इन पॉइंट्स को जहन में रख लें. 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है. इजिली यू कैन गेट ऑल विद द हेल्प ऑफ जस्ट दिस सिंगल पैराग्राफ. देन क्लॉक स्पीड, ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ क्लॉक पल्स मींस वन फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल इज रन ऑन ईच पल्स, एक नंबर हो गया. देन क्लॉक स्पीड डायरेक्टली डिक्टेट्स द टोटल नंबर ऑफ clock speed directly dictates the total number of instructions that can be processed per second. Second point हो गया. Faster the clock speed, जितनी ज्यादा होगी, more the instructions can be run per second, उतने ही ज्यादा हो जाएंगे. So significantly boosting the overall performance बढ़ जाएगी. तो these are 4 points. आप इनमें से 4 में से कोई भी 2 अभी लिख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग. नोट्स बनाने के लिए चारों अपने जहन में रखिए. अगर ये 4 मार्क्स तक का भी आता है तो यू कैन इजिली गेट. एक और क्वेश्चन देखिए. अ कंप्यूटर विद अ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, has a central processing unit that performs fetch decode execute cycle. पार्ट नंबर बी रेलिवेंट है हमारे इस टॉपिक के साथ. The CPU is a dual core. CPU core to duo है, dual core है. Has a processor speed 2.4 GHz. सही है, 2.4 GHz का dual core प्रोसेसर है. Describe what is meant by core. core का क्या मतलब है? नंबर 1, a single core is an independent processing unit. सही है, हर core is a self-dependent processing unit. It is independent from all the other components. Number 2, it executes instructions means each core can execute a single fetch decode execute cycle with a single clock pulse. 2, then each core contain its own registers to process the data. सही है, और आप लिख सकते हैं कि each core contain its dedicated components to process the data. और dedicated components क्या होंगे? ALU dedicated है, CU dedicated है, registers dedicated है, लेवल 1 कैश डेडिकेटेड है, लेवल 2 कैश डेडिकेटेड है. तो ये तमाम डेडिकेटेड कंपोनेंट्स हैं, हर कोर के साथ होते हैं. तो आप इनमें से कोई भी अगर आप 2 पॉइंट्स लिख दें तो यू विल गेट 2 मार्क्स. देन इसका जो पार्ट नंबर सी है, पार्ट नंबर सी में कह रहा है कि एक्सप्लेन 2 ways दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू कुड बी इंक्रीज्ड. 2 तरीके बता दें परफॉर्मेंस बढ़ानी है. अब इसके अंदर टोटल 3 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, नंबर ऑफ कोर्स, क्लॉक स्पीड और कैश. 3 तो ये मेथड हो गए. हर मेथड की एक जस्टिफिकेशन दे दें. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ कोर्स कुड बी इंक्रीज्ड, दिस मीन्स मोर इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली. तो यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस सेंटेंस. एक तो ये कि आपने बताया कि नंबर ऑफ कोर्स बढ़ा दें, और दूसरे आपने कॉन्सिक्वेंस बता दिया, उसका रिजल्ट आपने ये बता दिया कि इससे मोर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी साइमल्टेनियसली. तो यू विल गेट 2 मार्क्स. देन द क्लॉक स्पीड कुड बी इंक्रीज्ड. एक फैक्टर ये होगा, दिस मीन्स दैट मोर इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोसेस पर सेकंड. अगर क्लॉक स्पीड बढ़ा देंगे तो पर सेकंड ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी. तो ये आपके लिए 2 मार्क्स. देन कैश, 1 मार्क फॉर दिस mentioning the cache word. The cache could be increased, 1 number. It means more frequently used data. More frequently used data can be stored or
माइक्रो प्रोसेसर कैन डायरेक्टली एक्सेस द फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, सही है, तो ये आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल ये 6 मार्क्स हैं। टोटल मैं आपको 6 पॉइंट्स बता रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, तो अभी 2 लिखने हैं, लेकिन अगर ये अप टू 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ गया तो अभी से इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, आपके फाइनल टर्म तक के लिए सारी तैयारी आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। देखिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए। नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय कोर? अ कोर इज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड प्रोसेसिंग यूनिट, सही है, एक। देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूसली। 2, each core contain its own set of internal registers and arithmetic logic components। हर कोर का अपना एक इंडिपेंडेंट इंटरनल रजिस्टर या ALU होता है, या फिर आप और भी लिख सकते हैं कंट्रोल यूनिट, लेवल 1 कैश एंड सो ऑन। फिलहाल 3 मार्क्स, लेकिन यू हैव टू राइट एनी 2। अगर ये 3 मार्क्स का आ गया तो भी these points are enough। देन पार्ट नंबर C, कोई भी 2 तरीके आपने बताने थे, 2 वेज बताने परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। एक मैंने बताया कि इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड, 1 मार्क, और उससे क्या होगा क्लॉक स्पीड के बढ़ाने से? मोर फेच एग्जीक्यूट साइकिल ईच सेकंड यू कैन एग्जीक्यूट, मोर फेच एग्जीक्यूट साइकिल्स वी कैन कैरी आउट इन अ सिंगल सेकंड, तो एक ये हो जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्स, अगर आप नंबर ऑफ कोर्स बढ़ा दें तो इट विल स्प्लिट द टास्क अक्रॉस मल्टीपल यूनिट्स, मींस मोर इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोसेस्ड साइमल्टेनियसली, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीजिंग द कैश साइज, अगर आप कैश साइज बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? मोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी स्टोर्ड डायरेक्टली ऑन द CPU, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली CPU के एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो दीज आर 6 पॉइंट्स फॉर द टाइम बीइंग। इफ यू विल राइट एनी 4 देन यू विल गेट 4 मार्क्स, अदरवाइज, क्योंकि टोटल 2 तरीके पूछ रहा था तो 2 मेथड अगर आप सिर्फ नाम लिखेंगे कि इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड नंबर 1 एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्स 2। अब इससे उन्हें 2 मार्क्स मिलेंगे, बाकी इन दोनों की जस्टिफिकेशन कहाँ है? तो आपको जस्टिफिकेशन साथ देनी पड़ेगी इफ यू वांट टू गेट 4, सही है। तो ये टोटल 3 फैक्टर्स है, नंबर 1 क्लॉक स्पीड, नंबर 2 कोर और नंबर 3 कैश। मैंने तीनों को मेंशन कर दिया आपके साथ, तीनों की जस्टिफिकेशन भी दे दी है, कोई भी 2 along with the justification if you will mention you will get 4 marks। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।